नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर कॉम्पिटिटिव एकेडमी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1962। 1962 में यूपी होमगार्ड की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह विभाग। यूपी होमगार्ड गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न है यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुलिस की सहायता करना। यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य पुलिस की सहायता करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है होमगार्ड को किस स्थिति में विशेष रूप से तैनात किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपदा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में। अगला प्रश्न है यूपी होमगार्ड के स्वयंसेवकों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयंसेवक। यूपी होमगार्ड के स्वयंसेवकों को स्वयंसेवक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है होमगार्ड का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक और व्यवहारिक। प्रश्न नंबर 7 है होमगार्ड की ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गांव और शहर दोनों में। होमगार्ड की ड्यूटी गांव और शहर दोनों में लगाई जाती है। 8वां प्रश्न है यूपी होमगार्ड का नियंत्रण किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के पास यूपी होमगार्ड का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है होमगार्ड का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में यूपी होमगार्ड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। अगला है होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपदा एवं आपातकाल में सहायता करना। अगला प्रश्न है यूपी होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिला स्तर। यूपी होमगार्ड की भर्ती जिला स्तर पर होती है। अगला प्रश्न है होमगार्ड को किस प्रकार का बल माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयंसेवी बल। होमगार्ड को स्वयंसेवी बल माना जाता है। अगला प्रश्न है होमगार्ड की ड्यूटी किन अवसरों पर बढ़ाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी त्योहारों और चुनावों में। होमगार्ड की ड्यूटी त्योहार और चुनावों में बढ़ाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 है यूपी होमगार्ड के प्रशिक्षण में क्या शामिल होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रिल, अनुशासन और प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है होमगार्ड का प्रमुख कार्य किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था। होमगार्ड का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है होमगार्ड का उपयोग आपदा प्रबंधन में कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बचाव और राहत कार्यों में। 18वां प्रश्न है यूपी होमगार्ड की ड्रेस वर्दी कैसी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खाकी। यूपी होमगार्ड की ड्रेस की वर्दी खाकी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है होमगार्ड का कार्यकाल कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी आवश्यकता अनुसार। होमगार्ड का कार्यकाल अस्थायी आवश्यकता अनुसार होता है। अगला प्रश्न है होमगार्ड का मुख्य सहयोग किसके साथ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुलिस। होमगार्ड का मुख्य सहयोग पुलिस के साथ होता है। अगला प्रश्न है होमगार्ड का उपयोग ट्रैफिक में कैसे किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक नियंत्रित करने में। प्रश्न नंबर 22 है यूपी होमगार्ड किसके आदेश पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिला प्रशासन। यूपी होमगार्ड जिला प्रशासन के आदेश पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है होमगार्ड का उपयोग किन स्थितियों में नहीं होता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
शिक्षा देना। प्रश्न नंबर 24 है, होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण केंद्र। होमगार्ड का प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड बनने के लिए कौन सा गुण जरूरी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन। अनुशासन होमगार्ड बनने के लिए जरूरी गुण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार करना। व्यापार करना होमगार्ड का मुख्य कार्य नहीं है और बाकी सब सहायता करना, सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सब होमगार्ड के मुख्य कार्य हैं। प्रश्न नंबर 27 है, होमगार्ड का उपयोग किस आपदा में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में भूकंप, बाढ़, आग, इन सभी में होमगार्ड का उपयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की भूमिका चुनाव में क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड की भूमिका होती है चुनाव में। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड किस प्रकार का संगठन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी। होमगार्ड सरकारी संगठन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड को भुगतान कैसे मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता में होमगार्ड को भुगतान मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का उपयोग किन कार्यक्रमों में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेले और त्यौहार। मेले और त्यौहार में होमगार्ड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का चयन किस आधार पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा और शारीरिक दक्षता पर। होमगार्ड का चयन परीक्षा और शारीरिक दक्षता पर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड किसकी मदद करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता और प्रशासन। जनता और प्रशासन का होमगार्ड मदद करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का उपयोग कब अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपातकाल में। होमगार्ड का उपयोग आपातकाल में सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा और सुरक्षा। होमगार्ड का मुख्य लक्ष्य सेवा और सुरक्षा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप सभी को ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।